नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर में टाटा स्टील के कर्मचारियों का सोमवार को हुआ बोनस समझौता। टाटा स्टील प्रबंधन और टाटा वर्कर्स यूनियन के नेताओं के बीच समझौते के तहत किया गया है ये बोनस। टाटानगर रेलवे स्टेशन को मॉडर्न स्टेशन बनाने की हो रही है कवायद। पूरे टाटानगर रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द रहे हरियाली, इसकी जुगत में लगा है रेल मंडल। जमशेदपुर में है चोर बेखौफ। जिला पुलिस मुख्यालय तथा जिला मुख्यालय से 100 गज की दूरी पर चोरों ने बनाया महिला पोस्ट ऑफिस को अपना निशाना। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में टाटा स्टील के कर्मचारियों का वित्तीय वर्ष 2019 और 20 के तहत बोनस समझौता हुआ। सोमवार को बोनस समझौते पर टाटा स्टील प्रबंधन और टाटा वर्कर्स यूनियन के नेताओं के बीच समझौता संपन्न हुआ। पहले से तय समझौते के फॉर्मूले के आधार पर बोनस समझौता किया गया। इस साल कर्मचारियों को 235.54 करोड़ बोनस मद में मिलेंगे। पिछले साल कुल बोनस की राशि 239.61 करोड़ रुपए मिले थे, यानी कुल 4.07 करोड़ रुपए कम बोनस कर्मचारियों को मिल रहा है। वैसे कर्मचारियों को वेतन भी पिछले साल से ज्यादा ही मिल रहा है, पर बोनस कम हुआ है। हालांकि वैश्विक बाजार के कारण कंपनी के मुनाफे में आई गिरावट और सेफ्टी में दुर्घटना होने के कारण काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। इस साल 24,074 कर्मचारियों को बोनस मिलेगा, जिसमें टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट ट्यूब्स डिवीजन समेत कुल 142.05 करोड़ रुपए का बोनस मिल जाएगा। टाटानगर रेलवे स्टेशन को एक मॉडर्न स्टेशन बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। पूरे टाटानगर रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द हरियाली रहे, इस उद्देश्य से स्टेशन के मुख्य द्वार पर हैंगिंग पौधे लगाए जा रहे हैं। विगत कई दिनों से रेल प्रबंधन द्वारा ये कोशिश किया जा रहा था कि स्टेशन परिसर पूरी तरह से साफ सुथरा रहे। साथ ही हरियाली के दृष्टिकोण से स्टेशन के इर्द गिर्द खुले स्थान पर पौधारोपण भी किया गया। वहीं मॉडर्न स्टेशन के तर्ज पर हैंगिंग गमलों में पौधों को लगाए जा रहे हैं, जो टाटानगर रेलवे स्टेशन की खूबसूरती में 4 चांद लगाएगा। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि रेल प्रबंधन द्वारा हरियाली के दृष्टिकोण से ये जो कार्य किया जा रहा है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। जो भी कार्य कर रहा ये काबिले तारीफ है, और ये जो गमला लगाया जा रहा पेड़ पौधा हरा भरा करने के लिए, एक झारखंड, हमारे झारखंड स्टेट हरा भरा का राज्य है और स्टेशन भी हरा भरा दिखेगा। निश्चित रूप से काबिले तारीफ है और यहाँ के आम जनता इसमें खुश रहेंगे। यहाँ जो प्रदूषण है पूरा शहरी क्षेत्र में, निश्चित रूप से हरा भरा रहने से प्रदूषण कम होगी। लॉकडाउन को यहाँ चहल पहल होगी और ये जमशेदपुर जो टाटानगर स्टेशन है एक मॉडर्न स्टेशन के रूप में नजर पड़ेगा सबको। जमशेदपुर में चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। वैसे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चोरों ने जिला पुलिस मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 100 गज की दूरी पर स्थित पोस्ट ऑफिस में चोरी की घटना को अंजाम दिया है ना? हैरान करने वाली बात। ऐसे में आप साफ समझ सकते हैं कि जब जिला पुलिस मुख्यालय से 100 गज की दूरी पर स्थित पोस्ट ऑफिस ही सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की सुरक्षा की क्या गारंटी हो सकती है? वैसे घटना की सूचना मिलते ही साक्षी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई। वैसे मामला साक्षी थाना क्षेत्र का है, जहां सोमवार को एसएसपी कार्यालय से 100 गज की दूरी पर स्थित महिला पोस्ट ऑफिस का ताला टूटा हुआ पाया गया,
जिसके बाद पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी सख्ते में आ गए। सोमवार को ऑफिस खोलने पहुंचे कर्मचारियों ने जब ऑफिस का ताला टूटा पाया तो इसकी सूचना विभाग के बड़े अधिकारियों और साक्षी थाना पुलिस को दी। वैसे साक्षी थाना पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई। हालांकि चोरों ने कितने की चोरी की है अभी तक इसका पता नहीं चल सका है। बताया जा रहा है कि चोर एक बक्सा अपने साथ ले गए हैं। वहीं बक्से में नकदी होने से कर्मचारियों ने इनकार किया है, लेकिन दस्तावेज क्या थे इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। वैसे जिला पुलिस मुख्यालय के समीप घटी इस घटना ने पुलिस प्रशासन की कलई जरूर खोल दी है। ताला टूटा हुआ है, ऐसे किसी के लिए शाम का वो केवल एक बक्सा उठा कर ले गया, ऐसा कुछ पैसा नहीं था। अभी हमको किसी और द्वारा सूचना मिला, हम यहाँ पर आए। इसके विषय में हम कुछ नहीं बता पाए। किसी से शायद ताला उला टूटा हुआ है, पोस्ट ऑफिस है। जांच इस पर चल रहा है। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना पुलिस ने लूट कांड के एक मामले का खुलासा करते हुए विक्की सिंह उर्फ लंगड़ा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं पुलिस ने विक्की सिंह के पास से लूटा हुआ एक सोने का लॉकेट भी बरामद कर लिया है। बताया जाता है कि बीते 1 सितंबर को बिहार के नवादा निवासी जय नंदन कुमार अपना ट्रक NL01C 8380 लेकर आया था, जिसे बर्मा माइंस के समीप पार्क कर वो सोया हुआ था। इसी दौरान विक्की सिंह उर्फ लंगड़ा और बिट्टू खान ने इनसे चाकू का भय दिखाकर मारपीट की और इनके गले से एक सोने का लॉकेट छीन लिया। वहीं पुलिस ने चालक की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए अपराधकर्मी विक्की सिंह को लूटे गए सोने के लॉकेट के साथ गिरफ्तार कर लिया। वैसे घटना का एक अन्य अपराधकर्मी बिट्टू खान अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। बताया जाता है कि पुलिस के गिरफ्त में आए विक्की सिंह के खिलाफ जमशेदपुर के गोलमुरी, बिष्टुपुर और साक्षी थाने में आधा दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस फरार अपराधकर्मी की तलाश में जुट गई है। टेस्ट हो गया ना। महाराष्ट्र की आग अब पूरे देश में फैल चुकी है। कंगना रनावत के कार्यालय पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा बुलडोजर चलाए जाने के बाद अब चारों तरफ विरोध हो रहा है। राजपूत करणी सेना के साथ साथ अब क्षत्रिय वीरांगना महिलाएं भी खुलकर सामने आ गई है। क्षत्रिय महासभा राजपूत समाज की महिलाओं के द्वारा साक्षी गोलचक्कर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और संजय रावत का पुतला दहन किया गया और जमकर नारेबाजी की गई। वैसे कंगना रनावत ने महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात की, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई है। शिवसेना की सरकार अपने आप को अनभिज्ञ मान रही है, जबकि सरकार के इशारे पर ही कंगना रनावत के कार्यालय को तोड़ा गया था। हमारे अंदर हर महिला एक कंगना रनावत है, क्योंकि गलत के खिलाफ बोलना कोई गलत नहीं होता है। और चाहे वो राजपूत समाज हो या कोई समाज हो, अगर किसी भी महिला के साथ गलत होता है तो हम लोग सारी महिलाएं एकत्रित होकर उसके खिलाफ हर जगह हम लोग खड़ा होकर के उसका आंदोलन करेंगे, उसका विरोध करेंगे। क्योंकि उद्धव ठाकरे जो उनके बाबा साहब ठाकरे जो अपना इज्जत बनाए थे, आज उद्धव ठाकरे ने उसको पूरा मिट्टी में मिला दिया। जितना बाबा साहब ठाकरे का नाम लेकर के आज भी उनका नाम है कि वो उज्जवल कामना करके गए, हर जगह अपना नाम बचा के रखे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने मिट्टी में मिला दिया। कंगना रनावत के खिलाफ जो उन लोग ने इस तरह का टिप्पणी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं वो यहाँ पर मुंबई नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी वो अपने एक शेरनी निकली और यहाँ से दहाड़ मारते हुए मुंबई पहुँची और दिखा दी उद्धव ठाकरे को कि एक महिला जब अपने आप पर आती है तो वो क्या कर सकती है। उद्धव ठाकरे को हम बोलना चाहेंगे कि अभी भी वक्त है, संभल जाइए, वरना ऐसी कंगना बहुत सारी है जो आप कंगना रनावत के पीछे खड़ी हो जाएगी। कोरोना ने सभी पूजा पाठ पर ग्रहण लगा दी है। सामने विश्वकर्मा पूजा है, लेकिन इस बार बाजार की रौनक काफी फीकी फीकी है।
मूर्तिकार भी काफी मायूस है। मूर्तिकार का कहना है कि इससे पहले जब विश्वकर्मा पूजा हुआ करती थी तो वक्त नहीं मिलता था, लेकिन इस बार अब तक मात्र 6 लोगों ने ही ऑर्डर दिया है। वैसे जमशेदपुर में करीब 2000 से ज्यादा छोटे बड़े पंडाल का निर्माण किया जाता था, लेकिन इस बार पंडाल की बात तो दूर, लोग पूजा भी नहीं कर रहे हैं। मूर्ति की जगह लोग फोटो खरीद कर पूजा करेंगे। हालांकि एक मूर्ति बनाने में 500 से 2000 का खर्च होता था, लेकिन मूर्तियों का ऑर्डर नहीं होने से इनके समक्ष रोजी की समस्या आन पड़ी है। विश्वकर्मा पूजा के बाद देवी का आराधना शुरू होगी और मां दुर्गा की प्रतिमा का अब तक ऑर्डर नहीं मिला है, जबकि विश्वकर्मा पूजा से पहले मां दुर्गा की प्रतिमा का ऑर्डर मिल जाया करता था, लेकिन इस बार अब तक किसी पूजा पंडाल ने ऑर्डर नहीं दिया है। अब तो भगवान ही मालिक है, 2 वक्त की रोटी कैसे मिले इसको लेकर अब मूर्तिकार परेशान हैं। और इस साल का बिक्री का कोई माई बाप नहीं है ना, समझे? क्यों? जो है ना, बिक्री का तो 12 बज गया। विश्वकर्मा का जो है ऑर्डर इस तरह से मूर्ति बनाया 5-6 का ऑर्डर, अभी तक कोई ऑर्डर नहीं है। परिस्थिति बहुत ही खराब है। कितना एक मूर्ति में लागत लगता है, कितना खर्च लगता है? एक तो मूर्ति में कम से कम 2 मूर्ति 1000-1500 होता है ना। हम लोग का ज़्यादातर 1-2 रुपया रहता है ना। बहुत परिस्थिति बहुत खराब है ना। रुपये का तो बोलना ही नहीं है ना। डिस्काउंट में जब क्या हो रहा है। जमशेदपुर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तो ये आंकड़ा 10,000 को पार कर चुका है। वैसे रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर ने एमजीएम अस्पताल में डॉक्टरों के बीच 100 पीपीई किट का वितरण किया। क्लब के सदस्यों के अनुसार किट का वितरण का मुख्य उद्देश्य कोरोना के इस जंग में एमजीएम अस्पताल के डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर और कर्मचारी अपनी पूरी भागीदारी निभा सके और लोगों का भरपूर सेवा कर सके। हालांकि रोटरी क्लब स्टील सिटी शाखा लगातार कोरोना काल में गरीबों की सेवा करती आ रही है। फिलहाल एमजीएम अस्पताल में पीपीई किट देकर अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए कोरोना पर कैसे अंकुश लगे, इस पर भी आम लोगों के साथ बातचीत की गई। यहाँ जो हमारा लैब है एमजीएम में, ये मार्च से हम लोग कोविड टेस्टिंग का काम कर रहे हैं। राउंड द क्लॉक 24/7 ये काम चल रहा है विदाउट एनी हॉलीडेज और एनीथिंग। तो नेचुरली जब इतना काम जहाँ पर होता है, जब बल्क इतना है वर्कलोड का, तो वी नीड पीपी और अपने टेक्नीशियंस के लिए, डॉक्टर्स के लिए। तो एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि हमेशा सामान की तो शॉर्टेज रहती है, स्पेशली गवर्नमेंट सेटअप में तो होता है कि थोड़ा देर से आता है सामान या कुछ कम हो पड़ जाता है। तो ऐसे समय में जो इन लोग रोटरी की तरफ से ये जो हमें हेल्प टाइम टू टाइम मिलता रहता है, इससे काफ़ी अच्छा मदद मिलती है। जमशेदपुर के सुनारी थाने में अनोखे चोरी का मामला प्रकाश में आया है, जहां सुनारी थाना क्षेत्र स्थित मिथिला उच्च विद्यालय प्रबंधन की ओर से विद्यालय परिसर में लगे फलदार पेड़ों को चोरों द्वारा काटकर फल की चोरी किए जाने की शिकायत दर्ज कराई गई है। इस संबंध में विद्यालय प्रबंधन की ओर से बताया गया कि अक्सर विद्यालय में इस तरह की घटनाएं होती रहती है। चोर दीवार फांदकर स्कूल में प्रवेश करते हैं और विद्यालय में लगे पपीते एवं केले के फल को चुरा कर ले जाते हैं। वैसे इस बार मामला गंभीर इसलिए है क्योंकि इस बार चोर न केवल पपीते का फल अपने साथ ले गए, बल्कि पपीते के पेड़ों को भी काट कर गिरा दिया। फिलहाल सुनारी थाना पुलिस अनोखे चोरी का मामला दर्ज करते हुए तफ्तीश में जुट गई है। वैसे विद्यालय प्रबंधन ने ये आशंका भी जताई है कि इस पर लगाम नहीं लगाया गया तो भविष्य में चोर विद्यालय की संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मिथिला स्कूल सुनारी है। यहाँ पर कल स्कूल बंद होने के बाद ये सब पेड़ को काट उठ के फेंक दिया गया है और ये यहाँ पर गरीब बच्चा लोग पढ़ता है सर। और हम लोग आके जब आज देख रहे हैं सुबह, तो सारा फलदार वृक्ष सब कटा हुआ पड़ा हुआ है। तो अभी हम लोग निर्णय लिए हैं कि इसका लिखित शिकायत थाना में करेंगे और हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन इसमें कुछ एक्शन ले और कार्रवाई जो भी किया है उसके विरुद्ध कार्रवाई किया जाए।
पेड़ तो सर 10 पेड़ पूरा कट गया सर। इससे पहले भी 1-2 पेड़ कटा था और आज तो 8-10 पेड़ पूरा कट गया। जमशेदपुर में सामाजिक कार्यों में अव्वल रहने वाले टीम संघर्ष परिवार के द्वारा शहर के स्वर्ण रेखा बर्निंग घाट को सैनिटाइज करने का काम किया गया। अगले 60 दिनों तक अब इस परिसर में संक्रमण का खतरा नहीं रहेगा। शहर के चिकित्सक डॉक्टर विजय मोहन के सहयोग से टीम संघर्ष ने इस कार्य को संपन्न करवाया। वैसे रोजाना कोरोना संक्रमित शव के साथ साथ साधारण शव का दाह संस्कार इस बर्निंग घाट में किया जा रहा है और बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना यहाँ लगे रहता है। ऐसे में संक्रमण का खतरा यहाँ काफी ज्यादा है। इसी खतरे को कम करने के उद्देश्य से एक विशेष सैनिटाइजर का छिड़काव यहाँ किया गया, जिससे अगले 2 माह तक यहाँ संक्रमण का खतरा नहीं रहेगा। आज टीम संघर्ष परिवार के विशेष अनुरोध पर डॉक्टर विजय मोहन सिंह जी के सहयोग से स्वर्ण रेखा बर्निंग घाट भुयाडी में एक नए तरीके से पूरा परिसर को सैनिटाइज किया गया, जिसका कंपनी के अनुसार 90 दिनों तक उस जगह पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा। लेकिन डॉक्टर विजय मोहन सिंह जी के कहा अनुसार 60 दिन तो निश्चित तौर पर उस जगह को हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं और कोरोना मुक्त उस परिसर को बना सकते हैं। और अपने संकल्प के अनुसार जो अनुरोध टीम संघर्ष परिवार ने डॉक्टर विजय मोहन सिंह जी से के पास रखा गया था कि इस जगह को जहां हर दिन करीब हजारों लोगों का आना जाना है, उस जगह को अगर हम लोग सुरक्षित कर पाए, उसी के तहत आज सुबह अहले 6:30 बजे ही उस जगह को हम लोगों ने पूर्ण रूप से सैनिटाइज करते हुए कोरोना मुक्त करने की कोशिश किया गया। जमशेदपुर के बागबेड़ा हर हर गुट्टू काली मंदिर परिसर में काली मंदिर कमेटी के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय प्रेम गोप की द्वितीय पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान मंदिर कमेटी के सदस्य समेत स्थानीय युवा मुख्य रूप से शामिल थे। बता दें, स्वर्गीय प्रेम गोप की अध्यक्षता में मंदिर कमेटी के उत्थान के लिए कई कार्य किए गए थे। उनके दिशा निर्देश पर समाज हित के लिए भी कार्य किया गया था। इधर मंदिर कमेटी के सदस्य व स्थानीय लोगों ने उनकी द्वितीय पुण्यतिथि पर काली मंदिर स्थित भवन में उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। साथ ही उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रण लिया। इस दौरान पुण्यतिथि के अवसर पर 200 करीब जरूरतमंदों को भोजन भी कराया गया। काली मंदिर प्रांगण में हमारे प्रेम नारायण गोप के 2 वर्षीय मनाया गया और यह कार्यक्रम में काफ़ी प्रेम नारायण गोप के काफ़ी चहेता रहे सभी युवा साथियों के द्वारा यह कार्यक्रम को किया गया और प्रेम नारायण गोप के निवास पर गरीब दुखी लोगों को माने खिचड़ी भोज खिलाया जाएगा ताकि हमारे बड़े भाई प्रेम नारायण गोप की आत्मा को शांति मिले। और ये शुरू से जनता का सेवा करते रहे हैं, इसलिए हमारा भी दायित्व बनता है, हम सभी युवा साथी का दायित्व बनता है कि उनके जो क्रियाकलाप है उस क्रियाकलाप को बरकरार रखने के लिए हम लोग सदैव तत्पर हैं।